ये बात तो कहना बिल्कुल सच है आपका कि लगातार ये एक्सीडेंट होते जा रहा है, जबकि यह 18 घंटा आपने जो बताया बिल्कुल सच बात है। अभी तक में यह साइड हो जाना चाहिए था। आज जो इतने लोग देख रहे हैं सब आहत हैं, एक दूसरे का लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, सब आहत हैं, सब अगल बगल के सारे लोग के परिजन यहाँ खड़े हैं और हम लोग भी, हमारे बगल में संजीव है, चाहे और सब मुखिया जी लोग हैं, सब लोग हम लोग आकर के इसी लिए तत्पर हुए हैं ताकि यह एक्सीडेंट जो होते जा रहा है इसको कैसे समाप्त करें। जी मुखिया जी, एक बात पूछेंगे आपसे, आप प्रतिनिधि है इस एरिया के, इसलिए आपसे पूछना हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्या ये धोरैया पुलिस जो है आम आदमी के गर्दन तक जिसका हाथ चला जाता है, बालू ढोने 4 रुपये कमाने वाले तक गर्दन तक हाथ पहुंचता है, और जो जिम्मेदार बनती है ये थाना प्रशासन, एक आदमी के मौत का जो कि 12:30 बजे के करीब ये घटना होता है और 3 बजे एक जान जाती है, फिर से ये इंतजार कर रहे कोई जाए, हम पोस्टमार्टम करें या पंचनामा बनाए, तब तक क्या वो इन प्रशासन के लिए इतना हल्की चीज हो गई है इस पब्लिक का जान? नहीं, ये वही बात गलत करना होगा कि प्रशासन इंतजार करिए। प्रशासन भी लगी हुई है, लेकिन ऐसा उपकरण व्यवस्था नहीं मिल सका जिसके कारण उपकरण व्यवस्था जो है वह नहीं मिल सका है, जिसके कारण कि अभी तक यह नहीं हटा। क्या आप हमारे से भी बात हुई है सीओ साहब से। मुखिया जी, आपसे सवाल जबरदस्त वाला यह रहेगा कि आप 24 घंटे के अंदर में इस धोरैया प्रखंड वे विभत्स घटनाएं देखते हैं जहां दिल को दहला देने, और कितने को जान लेना चाहते हैं प्रशासन तो या इस चीज़ के लिए तो कहेंगे जरूर कि जिम्मेदार है ही, और उनको जितना एक्शन तुरंत एक्शन लेना चाहिए था उसमें सुस्त अवस्था में है। जहां तक बात हमारी भी हुई है इस व्यवस्था में, चाहे हमारे अंचलाधिकारी हों चाहे थाना अध्यक्ष हों, तो उन लोगों का भी कहना था कि किसी भी तरीके से इसको हटाया जाए, परंतु जो सामग्री जिससे जेसीबी वगैरह होगा, और भी लोगों से बात हो रही थी कि किसी तरह से हटा लिया जाए, लेकिन लोगों का मतलब कहिए कि उतना लगाव उस समय नहीं था, ना ही कोई जेसीबी वगैरह मिल पा रहा था, जिसके कारण कि नहीं हुआ। अभी जेसीबी आ रहा है और थोड़ी देर में मुखिया जी, ये आपका जवाब थोड़ा डैमेज वाला है। मैं आपका मुखिया जी मैं खुद खंडन कर दूं, आपका जवाब थोड़ा डैमेज वाला है कि 18 घंटे में जेसीबी नहीं मिलती है। क्या भैया कितना जान जाएगी? बहुत जाएगी, बहुत नहीं। तो जब से जेसीबी को फोन हुआ है ना, तो जेसीबी सब काम पे था। 2 बजे अभी मैं एक अदना सा हूँ, इस इलाके का सबसे छोटा लड़का हूँ, अपने कर्म और नाम की वजह से मैं 50 जेसीबी खड़ा कर सकता हूँ यहाँ भी एक कॉल पे। 5 जेसीबी वाले को फोन किया गया था, जो कि मतलब अपना काम काज में था। बोला कि हमारा ड्राइवर, अभी भी फोन किया गया था 2 घंटा के पहले, बोला कि हमारा ड्राइवर छुट्टी में है, हम जो है 5 बजे सुबह आके इसको हटा देंगे। कब आए कि नहीं? फिर से हमारे बीच और एक अन्य प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि है। क्या सर, कितना जान जाएगा इस गौरा चौक पे? 1 महीने के अंदर में 6 जान गई है पूरे धोरैया प्रखंड में। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं प्रशासन को, सवेरे से तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी जस्ट में जो एक्सीडेंट हुआ, अभी जस्ट अभी आकर के सब जेसीबी बुलवा रहे हैं और फटाक से इसको बगल में इसे धर दिया जाए। क्या एक आम जनता 50 जेसीबी खड़ा रखने का कुव्वत करता है एक कॉल पे? क्या मुखिया प्रतिनिधि या यहाँ का स्थानीय प्रशासन में यह कुव्वत नहीं है कि वो एक किसी को बाय फोर्स ला करके साफ करवा दे रोड? नहीं, अभी जो सीरियस हुआ एक्सीडेंट ना, अभी तुरंत अभी फर्स्ट, अभी देखिए थाना से अभी तुरंत बड़ा अबू फॉल करके जेसीबी भिजवा रहे हैं। एक चीज, यहाँ का स्थानीय प्रशासन सर हेलमेट के लिए पैना भी चलाती है, 500 रुपया फाइन भी करती है, जान के लिए वो कोई जुगाड़ नहीं लगा सकती है। 7 बजे यहाँ आकर के प्रशासन से ये गुहार लगाई थी और यह कहा था कि यहाँ एक जानवर जिस तरह से विक्षिप्त अवस्था में, मृत अवस्था में पाया जाता है, और वह खुद मृत जानवर होते हुए भी दूसरे किसी एक इंसान की जान ले लेते हैं, वो इस वजह से कि वो बीच रोड पर, बीच चौराहे पर एक प्रशासन की लापरवाही की वजह से 12 से 18 घंटे बीत जाती है। प्रशासन को वीडियो के माध्यम से यह दिखाया जाता है और कहा जाता है कि प्रशासन, आप धोरैया थाना जिसके क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, आइए इस रोड को क्लीन कीजिए, आइए इस रोड को साफ कीजिए। यह प्रशासन की जिम्मेदारी थी, यह प्रशासन के नाक के नीचे होने वाला वो घटना था जहां एक आदमी, व्यापारी, व्यवसायी जो कुछ कमाने के लिए, चंद रुपयों के लिए दौड़ भाग करता है, वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी वही, अभी तक शाम के कुछ 9 बजे होंगे, रात के 9 बजे हैं,
वही देखता हूँ एक जानवर जो लगभग 12 से 18 घंटे तक इस बीच रास्ते पर पड़ा हुआ मिलता है। अंत में क्या दे हटो न भाई, अंत में देखते ये जानवर छत विक्षत अवस्था में है। ये किसकी नाकामी, किसकी लापरवाही? मैं साफ बता दूं, ये धोरैया प्रशासन की, यहाँ के स्थानीय प्रशासन की लापरवाही रहती है। जहाँ एक आदमी बाइक से आते हैं, किस चीज से आ रहे थे भाई वो लोग? बाइक से। ये जो है ना काफी 3 बजे सुबह से जो हुआ था वहाँ से यहाँ हो रहा है, लेकिन इसे कोई निगरानी नहीं है। मुखिया जी यहीं पे। मुखिया जी मुखिया जी बोलिए कै बजे से? 1 मिनट बात करना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल जी। जिस तरह से हमने देखा कि एक आदमी सुबह सवेरे आते हैं चंद रुपये कमाने। बोलिए जब ईंट से गाड़ी से पैसा जाता है, रोक के गाड़ी पैसा लेता है, ये क्या है? ये नहीं हटेगा, रोड पर से हटेगा कि नहीं हटेगा? सोचना चाहिए। फिर प्रशासन की जिम्मेदारी प्रशासन के तरफ से ये कहा जा रहा है, उसके मतलब नियत के अनुसार से बोल रहा है कि ये काम ऐसा ही रहे, भूखते पब्लिक वो मरते रहे, आएगा मरते रहेगा। क्या भाई, क्या ये सही हो रहा है ना? नहीं, ये सरासरी गलत है। आपने क्या कर रहा है? ट्रैक्टर का हादसा देखा पिछले महीने जी, दिल दहला था। फिर अभी हम आंखों के नजरे से सामने हम देखे हैं। इसके तुरंत बाइक और हम मुखिया जी रजनीश मुखिया को कॉल किए कि हमारे द्वार के सामने इस तरह हादसा हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है, आप जल्द से जल्द इसका कार्रवाई कीजिए। मैं फिर से बता दूं, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि भी वो दबा कुचला जवाब दे रहे हैं कि 12 घंटे के अंदर में जेसीबी खाली नहीं था। क्या मैं ये फिर से दोहरा दूं, एक कॉल पे 50 जेसीबी खड़ा करने का कुव्वत है, लेकिन प्रतिनिधियों को यहाँ जेसीबी फ्री नहीं मिलता है। यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को जेसीबी फ्री नहीं मिलता है। फ्री क्या मिलता है? पब्लिक का जान। फ्री क्या मिलता है? फ्री अगर कुछ मिलता है तो उससे लूटने का मामला, कुछ मिलेगा तो बालू, हेलमेट, इसके पीछे उनका पहुंच होता है, लेकिन लोगों के जान के कीमत के पीछे उसका कोई पहुंच नहीं है। आप देख रहे हैं उजाला खबर, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे धोरैया थाना का जो प्रशासन है काम करने में बहुत फुर्तीला है जी। किस तरह का काम करना? कल रात में कांड हुई है, एक आदमी डेथ हो गई है, आज 2 कांड और शाम में हो गई है, और कल रात में जो कांड हुआ आज रात तक में इसको हटाने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है। अच्छा हाँ, तो फिर वो क्या अवशेष क्या है? वो वही तो कल हुई है, आज रात तक में हटाने का संभावना हो गई है। अच्छा, संभावना हुई है, संभावित है वो। अगर जनता 8 दिन लगे, 8 दिन और लग सकती है। अगर इस तरह अगर जनता खड़ी रहेगी रोड पे तो बरोबर हट सकती है। एक वो हादसा जो भाई एक वो हादसा जो इसी जानवर के चलते एक जान गया है, क्या यह दिखाई नहीं दे रहा था? नहीं, वो एक जान से दिखाई नहीं दे रहा है हमारे प्रशासन को। अभी जो इस शाम में जो 2 हादसा और लगातार हुई है, तो इसके बारे में जब वो देखा है तो अब जाके एक्शन के मूड में है। क्या एक्शन करेंगे? यही हटाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये ऐसा तो नहीं है कि 5 जाना जाए तब एक्शन में आएंगे पुलिस? भरसक ये उम्मीद है। और क्या आप देख रहे हैं किस चीज में फुर्ती है? सर एक बात कह देते हैं सर, एक तो प्लॉट डेट हो गई है, 2 तो कोमा में है जी। अभी एक ठो को नजम डॉक्टर के यहाँ सुई दवाई दे के उसको मायागंज ट्रांसफर किया गया है। तब प्रशासन को बुलाए हैं तो अब जाके एक्शन के मूड में दिख रहा है। हो सकता है आज 12-1 बजे रात तक हट सकती है, संभावना लगी हुई है, जिसे भी मिल नहीं रहा है। अच्छा, क्या वीडियो बना रहे थे? अभी जैसे वीडियो बना रहा था, फिर बोलता है वीडियो क्यों बना रहा है आप सब से? मैं सब हटवा रहा हूँ। अब यही हटवा रहे हैं। हाँ, अभी हटवा। क्या इस 18 घंटे में? 18 घंटों में नहीं है, सबको दिखाई दिया है। कम से कम दिन में 10 बार पेट्रोलिंग किया होगा। दारू और बालू वाले को बहुत पकड़ेगा। मैं सुबह जब यहाँ था खुद ऑन स्पॉट था, 7-7:30 बजे के करीब में पुलिस की गाड़ी यहाँ से गुजरी। पुलिस की गाड़ी गुजरी है, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए कितना आदमी मरेगा इस बीच में। न्यूज चैनल के माध्यम से सचेत भी किया था, आइंदा हो सकता है कि फिर से कोई घटना ना हो, हटाइए जल्दी। लेकिन अभी 3 बार घटना हुआ है, 3 बार हो चुका, 3 बार हो इस जानवर अभी तुरंत अभी सुनने में आया कई 4 व्हीलर भी उलटने का था। बहुत उनटेबल था, मैं खुदे उठाऊँ उनटा अभी बस से। लोग आइए भाई इधर थोड़ा सा, लोगों का परेशानी। टॉर्च से इधर लाइट दीजिए, लाइट दीजिए। मोबाइल वाले कहाँ है मेरे?
देख रहे हैं, ये जानवर है, ये है छद्म जिसका आकार होना चाहिए था लंबाई में, वो फुटबॉल की तरह सिमट गया है। वो सिमट गया किसके चलते? एक प्रशासन के चलते। 18 घंटों से वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। 1 मिनट के अंदर में ये दारू को खोज कर निकालने वाली पुलिस 18 घंटों में एक छत विछत अवस्था में मरे हुए जानवर को नहीं देख पाती है, जिसका ये अंजाम भुगतता है पब्लिक। और होता क्या है कि अपने जान को गवा बैठते हैं। फिर देखेंगे कि अब और कितना घटना होना बाकी है, कितने जाने जानी बाकी है। ये इसी में इंतजार में लगे हुए शायद प्रशासन भी। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम, बने रहिए हमारे साथ। और देखिए कहाँ इंसिडेंट रात के करीब होता है और वो इस जगह से जब कोई गाड़ी गुजरती है उस मरे हुए जानवर को घिसेट करके 20 मीटर ले जाती है उत्तर की ओर। उसके बाद वहां से लेकर के 150 मीटर की दूरी दक्षिण की ओर ले जाती है। ये इतने में घिसा पलटा जानवर के साथ होती है और इस चीज पर प्रशासन की कोई नजर तक नहीं टिकती है, जमती नहीं है। और यह भी देखा गया कि इस एक जानवर की वजह से कई जान जाते जाते बची और कई तो चले भी गई। यह भी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कहना है कि कई गाड़ी 4 व्हीलर जो बड़ी गाड़ी थी वो पलटते पलटते बची है। अब देखेंगे अब कितना देर लगाती है यह प्रशासन, क्या करती है, किसके जानों का सौदा करती है, यह आने वाले कुछ देर में दिखाई दे देगा। और हम यह भी अभी कुछ देर तक रुक कर हम यह देखेंगे क्या सच में वाकई में प्रशासन यह काम सफाई का कर रही है या खुद वो आश्वासन देकर गए हैं कि आप मरिए, हम अपने में मस्त हैं, हम हेलमेट चेक करेंगे, हम दारू चेक करेंगे, हम बालू चेक करेंगे। देखना आगे होगा जी।